गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ये रमणीय नगरी का एक्सरसाइज देखते हैं। रमणीय नगरी, यू रिमेम्बर ना? रमणीय नगरी वी टॉट यू द लास्ट 2 वीडियोस। पूरे दिस इज अबाउट योर गुजरात प्रदेश। गांधीनगर इज the capital of Gujarat and so many beautiful roads are here, and Akshardham, about Akshardham and Indroda Gard. You learn here that there is Indroda Gard near Gandhinagar, and also some not so far from Indroda Gard there is a Vidya Bhavan. Which Bhavan? You written here Vidya Bhavan Naam Vishal Bhavanam, and there is Vidhan Sabha also in Gandhinagar, and all work, so many ministers are by staying there, they work from there, and the plan this city, this पूरे गुजरात के लिए वहीं पे प्लानिंग की जाती है। एंड ऑल्सो यू लर्न दैट महात्मा मंदिर, अबाउट महात्मा मंदिर। महात्मा मंदिर इज ऑल्सो देयर, एंड देयर सो मेनी पिक्चर्स आर देयर अबाउट गांधी जी डू फॉर आवर इंडिपेंडेंस। The Gandhi ji did so many work, and all pictures are in the picture. You can see there is work there. Where? In Gandhi Temple, Mahatma Temple, and also in Indroda Gard a special section for dinosaur. That is the very attractive and very joyful for children. And also what you learn here, and this temple is made about the memories of Gandhi ji. गांधी जी के मेमोरी के रूप में वहाँ पे ये टेम्पल बनाया गया है। एंड इन मीनिंग यू नॉट फील ना हार्डनेस। सो नाउ सी एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सेकेंड वन, पहला है कि प्रोनाउंस करना है। तो आप लोग, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में प्रोनाउंस करना, कि मेरे साथ प्रोनाउंस करो तो सही प्रोनाउंसिएशन आ जाएंगे। जैसे गुर्जर राज्यस्य, गुर्जर राज्यस्य, जो ऊपर में रेफ है तो वो र पहले उच्चारण करते हैं, गुर्जर राज्यस्य। ये ऑफ गुर्जर सिटी, गुर्जर स्टेट, मतलब ऑफ गुजरात स्टेट, ये इसका मीनिंग हुआ गुर्जर राज्य से। दर्शनीयानी, दर्शनीयानी मतलब दर्शनीय, बहुत सारे स्थल हैं, ये प्लूरल में आ गया दर्शनीयानी। सो मेनी प्लेसेस आर फॉर सीइंग। इंद्रोडा, इंद्रोडा द्र है, प्र जैसे बोलते हैं ना वैसे द्र, तो इंद्रोडा, इंद्रोडा ये ड है, इंद्रोडा, इंद्रोडा। पक्षी उद्यानम, ये देखो द्या जो है ना, ये आप लोग गलत करते हो लिखने में भी और बोलने में भी। देखो उद्यानम, उद्यानम नहीं बोलना, जैसे ऐसे करके द लिखते हो ना, ऐसे द लिखे, अब इसमें य बैठाना है, यहाँ से य कर दिया, यही इसका जो द का ये निकला, यहाँ से ये ऐसे कर दिया, य द्या, द्या बन गया। तो इसको जल्दी से लिखते हैं तो ऐसे हो जाता है। यू सी, ये द हुआ ना और यहाँ से य निकल गया द्या। तो द्या में क्या फर्क है, ये ऊपर ऐसे दिखेगा आपको, फिर यहाँ से ऐसे दिखेगा। अंडरस्टूड? और ध में क्या है, ध में ऐसे दिखता है, ध यहाँ ध ऐसे दिखता है, तो अंतर है ना। यहाँ ये चीज दिखेगा द्य, इसको
द्या पढ़ते हैं और इसको ध पढ़ते हैं। और घ तो आप लोग जानते हो, घ वाला घर, उसमें कोई गोल गोल नहीं रहता है, ये पूरा ऊपर में लाइन रहता है। ध में ये बीच का लाइन नहीं रहता है, इधर ऐसे रहेगा और इधर यहाँ से ऐसे रहेगा। ये ध हो गया। और द्या क्या हमारा द के जैसा ऐसे ये चीज ये निकला रहता है और ये ऐसे आकर के ये द्या हो गया। पता चला ना ये अंतर, ये द्या हो गया, ये घा हो गया, ये घा हो गया। तो ये और ये सेम है। तो क्या पढ़ेंगे? उद्यानम, उद्यानम नहीं, उद्यानम ऊपर में है ना ऐसे, तो उद्यानम। अस्मिन्, अस्मिन् स्थित्वा संचालयन्ति, संचालयन्ति स्मृति स्वतंत्रतायाः, स्वतंत्रतायाः, स्वतंत्रतायाः। भृशम, भृशम, इसको भ्रू उच्चारण नहीं करना है। ये जो ट के जैसा नीचे लगा रहता है, जैसे भ है, भ में ऐसे ट के जैसा लगा है, ये री की मात्रा होती है, इसे भ्री पढ़ते हैं, भ्री। और ऐसे जो प्र के जैसा होता है इसको भ्र पढ़ते हैं और इसको भ्री पढ़ते हैं। तो इसको भृशम, भृशम। प्रदर्शनार्थम, प्रदर्शनार्थम चित्ताकर्षकम, त संयुक्त है, च में ह्रस्व ईकार और त संयुक्त है, छोटी ई की मात्रा को ह्रस्व ई बोलते हैं। तो चित्ताकर्षकम, चित्ताकर्षकम। Let's see the second number. Answer the following questions. गुर्जर राज्यस्य राजधानी किम नगरम अस्ति? गुर्जर राज्य की राजधानी कौन से नगर है? You all know or not knowing? You know ना कि गुजरात states the capital is what is the capital of Gujarat states? गांधीनगर। गुर्जर राज्य से राजधानी किम नगरम अस्ति? तो आपको लिखना है पूरे सेंटेंस में कि गुर्जर राज्यस्य राजधानी गांधी नगरम अस्ति। दूसरा का पहला एंड दूसरा का दूसरा। सेकेंड में क्या है? महात्मा गांधी मंदिरतः नातिदूरे एव किम अस्ति? महात्मा गांधी मंदिरतः नातिदूरे, वही है विद्या भवनम। बुक में आया है ना, जब आप महात्मा गांधी मंदिरतः नातिदूरे एव विद्या भवनम नाम विशालम भवनम अस्ति। महात्मा मंदिरतः, मंदिरतः मतलब मंदिरतः लग गया पंचमी में, इन फिफ्थ केस मीन्स फ्रॉम, फ्रॉम महात्मा गांधी टेम्पल, वहां से नातिदूर मतलब नॉट सो फार, नातिदूर, नातिदूरे एव, नातिदूरे एव, नातिदूरे एव विद्या भवनम नाम। देखो यहाँ ऐसे करके ऐसे, विद्या भवनम नाम विशालम भवनम
तीसरा, पक्षी उद्याने किं किं अस्ति? पक्षी उद्यान में क्या क्या है? डायनासोर है ना। पक्षी उद्याने खगा प्राणिना च पर्यावरणे हेतु सन्ति। पक्षी उद्याने, आप लोग ऐसे लिखो कि पक्षी उद्याने खगाः मतलब बर्ड्स, प्राणिनः मतलब जंतु जानवर, प्राणिनः डायनासोर, पक्षी उद्याने खगाः प्राणिनः एवं महाप्राचीनकाय प्राणी, पक्षी उद्याने खगाः प्राणिनः एवं देखो महाप्राचीन प्राणी डायनासोर पक्षी उद्याने खगाः प्राणिनः एवं हटा दो महाप्राचीन प्राणी डायनासोर च अपि वर्तते और अस्ति। क्या पूछा है? जैसे पूछा है वैसे ही लिख देने का। किम किम अस्ति, अपि अस्ति, अपि अस्ति। बहुत सारे पक्षी हैं, जंतु हैं, जानवर हैं और बहुत प्राचीन प्राणी डायनासोर भी है। अध्यात्म विज्ञानो संगमः कुत्र दृश्यते? अध्यात्म विज्ञानो संगमः कुत्र दृश्यते? तो इसमें लिखना है कि अक्षर धाम मंदिरे या मंदिरांतर्गत, मंदिर के अंदर, मंदिरांतर्गत मतलब मंदिर के अंदर प्रदर्शन विभागे, क्या है? प्रदर्शन विभागे विज्ञान अध्यात्म विज्ञानयोः, अध्यात्म विज्ञानयोः, अध्यात्म विज्ञानयोः संगमः दृश्यते। संगमः दृश्यते। फिर क्या है? चौथा नंबर, चौथा हो गया। पांचवा, स्वतंत्रताया कृते कः विषम प्रयत्न मा करो। यू ऑल नो स्वतंत्रताया विषय का विषम प्रयत्न मा करो गांधी महोदयः। फिफ्थ वन, गांधी महोदयः स्वतंत्रताया विषये, स्वतंत्रतायाः विषये विषम प्रयत्नं
प्रॉपर्टी। गांधीनगरम, अब गांधीनगरम का किससे है इसमें मिलन देखना होगा। GCERT अस्माकं राष्ट्रपिता अस्माकं राष्ट्रपितुः स्मृति विविध कुलानां शर्पा हरित नगरम चलचित्रम पश्यन्ति। तो गांधीनगरम हरित नगरम, ये हरित नगरम है। यू रीड ना इन दिस चैप्टर and at last said that this city also known as green city। तो हरित नगरम वही है, this city also known as green city, यानी green means हरित and city means नगरम। तो पहला का पांचवा से आप लोग मिला सकते हो। पहला का आंसर हो गया 5th वन। पहला देखो, तीसरा का पहला गांधी नगरम, गांधीनगरम इज मैच हरित नगरम, हरित नगरम, हरित नगरम। ये पांचवा है, ये पहला है। दूसरा में क्या है, अक्षरधाम मंदिरम, अक्षरधाम मंदिरम। ये किससे मिल रहा है, अक्षरधाम मंदिरम चलचित्रम पश्यन्ति। चलचित्रम पश्यन्ति, वहां पे लिखा है ना कि वहां पे लोग मूवी भी देखते हैं, वो जहाँ प्रदर्शन में है, प्रदर्शनी लगती है, वहाँ पे एग्जीबिशन वाले सेक्शन में लोग एक मूवी भी देखते हैं। तो यहाँ पे वही देना है, एक भी थोड़ा है इसमें, चल चित्रम पश्यन्ति मीन्स जनाः अक्षरधाम मंदिरे चलचित्रम पश्यन्ति। इंद्रोडा पक्षी उद्यानम, इंद्रोडा पक्षी उद्यानम, इंद्रोडा पक्षी उद्यानम में क्या है, विविध कुलानां शर्पः, 7th वन। विविध कुलानां शर्पः, एंड चौथा में क्या आ गया, विद्या भवनम, विद्या भवनम, विद्या भवनम किससे मैच करता है, GCERT, GCERT बोला है ना कि वो उसका ऑफिस है, तो ये इससे मिल जाएगा 1st नंबर से। और पांचवा महात्मा मंदिरम, महात्मा मंदिरम, महात्मा मंदिरम में क्या है, अस्माकं राष्ट्रपितुः स्मृति, 3rd वन। अस्माकं राष्ट्रपितुः स्मृति। राष्ट्रपितु क्यों है, षष्ठी ऑफ राष्ट्रपिता।
द नेशन ऑफ द फादर ऑफ नेशन, ऑफ आवर फादर ऑफ नेशन, हमारे राष्ट्र के पिता कहे जाते हैं ना। कौन कहे जाते हैं? गांधी महोदय। गांधी महोदय हमारे राष्ट्रपिता हैं। उन्होंने ही स्वतंत्रता दिलवाई थी। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। नमक आंदोलन छेड़ा, दांडी यात्रा की, साबरमती के तट पे उन्होंने वहाँ से दांडी यात्रा की और जो है देश की आज़ादी के लिए अनेकों अनेक कार्य किए। पैदल वो कहाँ से कहाँ चले जाते थे। बैरिस्टर बनने गए, वकालत कर पढ़ने गए लंदन, वहाँ उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया। बहुत सारी यातनाएं भी सही उन्होंने। ऐसे ही कोई महान पुरुष नहीं बन जाता है, उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम और बहुत कुछ सहना पड़ता है, तब जाके कोई ऊंचा बनता है, बहुत बड़ा आदमी बनता है ना। ऐसे बैठे बैठे कोई नहीं बन जाता है। चलो फोर्थ वर्ड, मंदिरम। फ्रेम द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, फॉलो द एग्जांपल। पहला एक्सप्रेशन है मम ग्रामे विद्यालयः अस्ति। तो मम ग्रामे मंदिरम अस्ति, यू मेक लाइक दैट दिस, दैट मम ग्रामे मंदिरम अस्ति। और आप एक पहले लिख सकते हो, फिर नेक्स्ट मम ग्रामे मंदिरम अस्ति, मम ग्रामे उद्यानम अस्ति, मम ग्रामे तडागः अस्ति। ये तो एक सिंपल सेंटेंस हो गया जो आप सभी लिख सकते हो। छोटे क्लास में भी 6-7 में भी लिख सकते हो। बट नाउ यू आर इन 8th क्लास, सो नॉट मेक द सेम सेंटेंस, डिफरेंट सेंटेंस यू कैन मेक। चौथा का पहला में लिख दो कि मम ग्रामे मंदिरम अस्ति, मंदिरम अस्ति। इन माय विलेज देयर इज अ टेम्पल। बट सभी आंसर सेम लाइन लिखेंगे तो सही नहीं होगा। दूसरा पक्षी गृहम है, तो मम ग्रामात् नातिदूरः, ऐसे भी लिख दो कि ग्रामात् नातिदूरः, मतलब बहुत दूर नहीं, नजदीक में ही। इसका मतलब हो गया नजदीक में ही, ग्राम के नजदीक में ही। तो नातिदूरः एकम, नातिदूरः नहीं दूरम, नातिदूरम एकम, क्योंकि सब इसके विशेषण है। नातिदूरम एकम उद्यानम, उद्यानम अस्ति, एकम उद्यानम अस्ति। थर्ड वन पक्षी गृहम है ना। अत्र एकम, अत्र एकम पक्षी गृहम अपि। अब यहाँ पे अपि लिख दो कि यहाँ एक पक्षी गृह भी है। पक्षी गृहम अपि अस्ति। समझ में आई बात ना? अब यहाँ आप लोग गलती क्या करोगे वो भी मैं बता देती हूँ। अत्र एकः पक्षी गृहम अस्ति आप लोग लिख दोगे, एकः नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पक्षी गृहम है, न्यूटर जेंडर का है। दैट्स वाई आपको एक वर्ड के लिए एकम वर्ड यहाँ यूज करना है। अगर यहाँ पक्षी गृहम नहीं होता, कुछ दूसरा लिखा होता विद्यालयः अस्ति, तो एकः आप दे सकते थे, एकः विद्यालयः अस्ति। अगर कोई स्त्रीलिंग वर्ड होता कि अत्र एकः उत्पीठिका अस्ति, तो एकः उत्पीठिका अस्ति। बट यहाँ पे क्या है? वर्ड पक्षी गृहम है, तो आपको वन वर्ड के लिए एकम लिखना होगा, एकः नहीं लिखना होगा। तो ये दिस इज इम्पोर्टेंट। व्हाई? दिस इज, ये इसका विशेषण है, दैट्स व्हाई। फोर्थ वर्ड
तडागः। तो तडागे ग्रामे गांव में ग्रामे एकः विशालः तडागः अस्ति। अब देखो, अब ये जो है चारों डिफरेंट सेंटेंस हैं, चारों डिफरेंट सेंटेंस हमें मिल गए। तो जो भी एग्जामिनर होगा, जो एग्जाम लेंगे, जो भी आपसे पूछेंगे टीचर, तो उनको समझ में आएगी बात कि ये जो है जानता है, तभी इसने 4 वर्ड के 4 सेंटेंस अलग अलग बनाए हैं। अगर आप सेम लिखोगे मम ग्रामे विद्यालयः अस्ति लाइक दैट, मम ग्रामे पक्षी गृहम् अस्ति, मम ग्रामे उद्यानम् अस्ति, मम ग्रामे तडागः अस्ति, मम ग्रामे मंदिरम् अस्ति, तो दैट इज राइट, बट लाइक द लिटिल बॉय, लाइक द यू आर इन 6th क्लास, 6th क्लास से स्टार्टिंग होता है, तो 6th क्लास में वैसे सेंटेंस चलते हैं। बट अभी आप 7th पार कर गए, 6 पढ़ लिया, 7th पढ़ लिया, 8th में हो, तो आपको डिफरेंट सेंटेंस बनाना चाहिए। और आई एम टेलिंग यू कि नॉट यू राइट सेम सेंटेंस, यू मेक योर ओन सेंटेंस एंड नॉट इट इज डिफिकल्ट, नॉट अफ्रेड कि वो मेरे से गलती हो जाएगी। गलती होगी तो सीखेंगे ना, गलती नहीं होगी, ऐसा सोचना है। बस ध्यान कहाँ रखना है कि विशाला है तो एकः आया, तडागः है, तडागः कैसा है, तो विशाला है, दैट्स व्हाई विशाला, लाइक तडागः विशाला, विशाला व्हाट, एकः, उसके अनुसार ही एकम विशाला तडागः। एकम यहाँ नहीं लिखेंगे, एकम विशालम भी नहीं लिखेंगे। पक्षी गृह में है तो दैट्स व्हाई एकम, यहाँ भी एकम नहीं लिखेंगे, एका नहीं लिखेंगे, ये ध्यान देना है। और ग्रामार्थ तो वो पंचमी में आ जाएगी, गांव से नजदीक ही, गांव से बहुत दूर नहीं, नजदीक ही एक जो है उद्यानम है, तो उद्यानम एकम नाति दूरम, उसके लिए भी नाति दूरम हो गया, नाति दूरम हो गया। मम ग्रामे मंदिरम अस्ति, वो तो वैसा लिख सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड ना माय वर्ड्स? आई होप यू better understood. So try more and more. Try you. If you don't try, then how you learn anything? 5th one. Translate the following sentence into Sanskrit. My village is beautiful. Read it. My village is beautiful. इसको ट्रांसलेट करना है। मम ग्रामम, मम ग्रामम सुंदरम, सुंदरम अस्ति, मम ग्रामम सुंदरम अस्ति। There are many birds here. There are many birds here. अत्र, here को बोलते हैं अत्र, many birds, बहवह, बहवह बहवह खगाः, खगा का बहुवचन दे दो, बहुत सारे पक्षी हैं, so many birds हैं, इसलिए खगा, खगो, खगा, तो खगाः यहाँ प्लूरल में देना होगा, बहवः खगाः सन्ति। अब अस्ति, अस्ता, सन्ति, यहाँ पे देखना है कि ये बहवः, ये खगाः है, खगा इस प्लूरल ना, बहुत सारे पक्षी हैं, इसलिए सन्ति है, आर, देयर आर, तो सन्ति। और खगा, और क्या है, बहुत सारे हैं, सो मेनी वर्ड भी है, तो आपको बहवः, अत्र बहवः खगाः सन्ति। There is a garden in my village. There is a garden in my village. मम ग्रामे, मम ग्रामे एकम उद्यानम
मम ग्रामे एकम् उद्यानम् अस्ति। My school is big. My school is big. मम विद्यालयः, यहाँ पे विद्यालय वर्ड है तो विशालः, विशालः अस्ति। मम विद्यालयः विशालः अस्ति। गांधी जी इज द फादर ऑफ आवर नेशन। गांधी जी इज द फादर ऑफ आवर नेशन। तो लिखना है गांधी महोदय। गांधी जी है ना, तो आदर के लिए हम लोग संस्कृत में महोदय वर्ड यूज करते हैं। तो गांधी जी वर्ड आदर के लिए देते हैं और महोदय वर्ड आदर के लिए देते हैं। तो गांधी महोदय अस्माकं राष्ट्रपिता। फादर ऑफ द नेशन है ना, तो राष्ट्रपिता गांधी महोदय अस्माकं राष्ट्रपिता वर्तते। वर्तते मतलब है, गांधी महोदय जो है हमारे राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। Fill in the blanks selecting the appropriate option from the brackets. छात्र अत्र पाठशाला अस्ति। पाठशालायां डैश सन्ति। तो पाठशाला का संबंध किससे है? यहाँ भी कबूतर आते हैं, आप लोग देखते हो पक्षी आते हैं, बट हम लोग ये नहीं लिख सकते कि खगा सन्ति। पाठशाला में क्या होता है? पढ़ाई होती है, शिक्षक होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो पढ़ने के लिए आते हैं और पढ़ाने के लिए आते हैं। तो यहाँ छात्रा वर्ड है, तो पाठशाला में क्या होंगे? छात्रा होंगे। तो यू पुट हियर द वर्ड छात्रा। पाठशालायां छात्राः सन्ति। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि प्लूरल में है, सन्ति वर्ड है और छात्रा भी प्लूरल में है। छात्रा होगा तो अस्ति होगा, यहाँ छात्रा है तो सन्ति है। तो छठा का एक में आप लोग पुट करो छात्रा वर्ड। No, I am not going to write here the full sentence. अत्र शिक्षक खंडः अस्ति। यहाँ जो है स्टाफ रूम है, मान लो टीचर रूम है। शिक्षक खंडे डैश सन्ति। स्टाफ रूम में क्या होते हैं? बाला होते, बच्चे होते हैं। शिक्षक खंड है, शिक्षक का रूम है, वो स्टाफ रूम है, तो वहाँ शिक्षका ही होंगे ना। तो दैट्स व्हाई यू राइट हियर शिक्षकाः इन प्लूरल वर्ड। शिक्षकाः सन्ति। अत्र पुस्तकालयः अस्ति। देयर इज अ लाइब्रेरी एंड पुस्तकालय डैश सन्ति। पुस्तकालय बालिकाः सन्ति और पुस्तकानि सन्ति। पुस्तकालय पुस्तकानि सन्ति। पुस्तकालय में अगर कोई नहीं भी जाए, पुस्तकालय बनाया जाए तो वो क्या है? पुस्तक का आलय है। पुस्तक प्लस आलय, आलय मीन्स घर, तो वो पुस्तक का आलय। वहाँ कौन रहते हैं? पुस्तक रहते हैं। तो पुस्तकालय पुस्तकाः सन्ति। पुस्तकाः सन्ति, क्योंकि ये प्लूरल है तो सन्ति। सन्ति इज रिटन हियर। अस्ति और सन्ति की बात भी समझ में आ गई कि जब एक होगा तो अस्ति स्तः सन्ति, जब दो होंगे तो स्तः और सन्ति, जब प्लूरल है तो सन्ति। पुस्तकाः सन्ति, शिक्षिकाः सन्ति, छात्राः सन्ति। अंडरस्टूड? आई होप यू ऑल बेटर अंडरस्टूड एंड यू राइट properly, not make mistake. Okay, bye.